जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। दोस्तों आज से अपन एक नए सफर की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2023 की क्लासेस आज से स्टार्ट होने वाली। लैब असिस्टेंट 2023 आज से अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स स्टार्ट करें, अपन फिजिक्स पढ़े उससे पहले ज़रूरी है कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं उनको समझना। मैंने ऑलरेडी सिलेबस आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो उम्मीद है कि आपने वो सारे टॉपिक्स देख भी लिए होंगे। लेकिन अभी ये समझना कि फिजिक्स में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, अध्ययन बोर्ड की अप्रोच क्या रहती है, और न्यूमेरिकल कितने आते हैं, थ्योरेटिकल कितने आते हैं, 2016 से लगाकर 2022 तक का एनालिसिस क्या है, सब कुछ अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। ये समझो तो बिल्कुल से इस पूरा जो सिलेबस है ना, उसका पूरा सार मैं इस वीडियो में आपके सामने निकाल के रख दूंगा। तो दोस्तों आज से अपनी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट है, 27 से केमिस्ट्री की स्टार्ट होगी। एक बात ध्यान रखना, 2 नोटबुक लेके आना, दोनों मेरे नाम से, माजिसा एजुकेशन। इतना तो कर ही सकते हो, अगर मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ फ्री में कर, तो मुझे लागत नहीं देनी है, आपके लिए लानी है। एक में लिखना फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, दोनों नोट आप डाल देना। आज से अपनी क्लास से स्टार्ट, आज फिजिक्स से, 27 से केमिस्ट्री पे स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ें। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। जब अपन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब टॉपिक से संबंधित सब कुछ चीज़ें समझेंगे। बेसिक से आपको पता है, जैसा मैंने पहले पढ़ाया, ठीक है, हमेशा मैं बेसिक से स्टार्ट करके आपको हायर लेवल तक लेके जाता था। लेकिन चूंकि अब फिर से एक नई शुरुआत है, बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 2022 में भी मेरे से फिजिक्स पढ़ी थी, उन्होंने भी देखा होगा 2022 में भी मैंने कुछ ऐसा ही एनालिसिस करवाया था। इस बार हो सके थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो, चेंज हो, ठीक है, दूसरी बार काम कर रहे हैं तो कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अगर अपन फिजिक्स में देखिए तो टोटली 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10। 5 चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 उसके बाद अपन में आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आएंगे। इसमें से अपन पहला चैप्टर देखेंगे, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गतिकी। दृढ़ पिंड गतिकी के अंदर क्या क्या है टॉपिक? टॉर्क है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, यानी कि बलागुण है, कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग संरक्षण है, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आगुण, ये टॉपिक्स हैं, ठीक। उसी प्रकार आप यदि ऊष्मा गतिकी में देखो, थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसमें है ऊष्मा का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, फिर ऊष्मा का इंजन एवं प्रशीतक, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। इस हीट इंजन का सवाल अब की बार भी आया था, पहले भी आते रहे। मैं आपको सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ क्लियरली कि अपने को कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच रहेगी। उसके बाद दोलन है, जिसमें सरल आवर्त गति वगैरह ये पढ़ते हैं, फिर वेव्स है, ठीक है, तरंगे, और स्थिर विद्युत की, जिसमें आप कूलॉम के नियम वगैरह, आवेश, उससे संबंधित पढ़ते हो। अब देखो, अपन देखते हैं कि भाई ये 2016 से लगाकर 2022 तक के सारे पेपर अध्ययन बोर्ड ने लिए हैं। किसने लिए? अध्ययन बोर्ड। 2016 का एक ही पेपर था, 2018 का भी एक ही पेपर, 2022 में 2 पेपर हुए थे, एक तो 28 तारीख को हुआ था, एक 29 तारीख को, 28 जून 29 जून, ठीक है, 2 पेपर हुए थे 2022 में, 2 पेपर हुए थे, एक तो 28 जून वाला, एक 29 जून वाला, ठीक। वैसे मैंने आपको 2 दिन पहले ही पेपर शेयर कर दिए थे, मैंने बताया था कि क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप पेपर को एक बार देख लेना, सर्च लेने का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई अध्ययन बोर्ड क्या चीज़ें पूछता है और कैसे पूछता है। बात क्लियर? चलो अब आप देखोगे तो शायद आपने खुद भी महसूस किया होगा कि 2016 का पेपर सबसे ज़्यादा टफ था। आपने जो भी पेपर देखे उसमें 2016 का पेपर सबसे ज़्यादा टफ था। और यदि सबसे ज़्यादा इजी की बात करें तो 2022 वाला 28 वाला पेपर सबसे इजी था। आपको पता नहीं क्या आइडिया लगा, बाकी मैं ये कहता हूं कि 2016 वाला पेपर टफेस्ट पेपर था, ठीक है, सभी को पता है। मैंने 2016 लैब स्टडी फाइट किया था। 2022 में 28 वाला इजी है,
सबसे इजी। और 2018 वाला और 2022 में जो 29 वाला पेपर वो लगभग सिमिलर मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनमें भी कहे कि इन दोनों के अंदर अगर कौन ज़्यादा टफ है तो थोड़ा 2018 वाला टफ है। तो कुल मिला के ये समझो कि 2016 में इन्होंने ज़्यादा टफ फिजिक्स पूछी, उसके बाद 2018 में थोड़ी लेवल कम किया, 2022 में और गिरा दिया मतलब, ठीक है। फिर जाके 29 वाले पेपर में थोड़ा सा लेवल उठाया इन्होंने। तो फिर भी चलो देखते हैं। अब आता है कि सर न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल किस टाइप के सवाल पूछता है बिजनेस बोर्ड। तो सब कुछ आपके सामने है पिक्चर। न्यूमेरिकल मतलब तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रख के ही मतलब चीज़ें निकलेगी। मतलब फिजिक्स में ये होता है कि फॉर्मूला तो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, थोड़ा होता है, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ता है कहाँ कैसे अप्लाई करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप प्लीज 0 से स्टार्ट कर रहे हो फिजिक्स की, मैं गारंटी लेता हूँ फिजिक्स आप आज स्टार्ट करोगे ना मेरे साथ, देखना एंड ऑफ द डे वन सिलेबस पूरा होगा तब आप हर एक सवाल सॉल्व करना शुरू करोगे। बस शर्त ये कि मैं जो कहूँ वैसे करते रहो, बस इतना करना है आपको, ठीक। आपको बिल्कुल क्वालिटी मिलने वाली है, इसके बारे में मतलब क्वालिटी से रिगार्डिंग कोई भी समझौता होगा ही नहीं। और आप खुद बच्चों के कमेंट्स देख सकते हो जो 2022 में पढ़े थे मेरे से, उनके कमेंट्स मतलब ऐसे ऐसे थे कि मतलब क्या बताऊं, अलग अलग टाइप के। मतलब बच्चों ने बहुतों ने ऐसे बोला कि सर इवन हमको पेड कोर्स में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलता, आप इतना अच्छा कंटेंट हमको फ्री में दे रहे हो। यार बहुत सारी चीज़ें आप कमेंट देखोगे, अब मैं खुद की तारीफ खुद से ही ना करूँ तो अच्छा है, आप देखोगे जब मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ोगे, उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी ऐसे ही कमेंट करोगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड गति की। तो 2016 में इन्होंने इसमें से 3 सवाल पूछे और तीनों न्यूमेरिकल पूछे थे, तीनों न्यूमेरिकल पूछे थे। 2016 का पेपर अपने आप में बहुत टफ था, सभी को पता है, ठीक है। 2018 में देखे तो भी इन्होंने 3 सवाल पूछे, 2018 में 3 सवाल पूछे, 2 न्यूमेरिकल 1 थ्योरेटिकल था। 2022 वाले 28 वाले पेपर में देखे तो इन्होंने 2 सवाल पूछे, दोनों थ्योरेटिकल थे, ठीक। 29 वाले में देखे तो 3 सवाल, 2 थ्योरेटिकल 1 न्यूमेरिकल, ठीक। यहां से आप कुल मिला के एक बात देखोगे ना तो 2016 लो, 2018 लो, 2022 के 28 या 29 वाले पेपर लो, सभी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं दिखेगा आपको जिसको आप छोड़ पाओ, समझ गए। अधिदेश बोर्ड ने हर एक चैप्टर को एक सिमिलर वेटेज देने की कोशिश की है, सिमिलर। ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहेगा भाई यार इसको छोड़ दो, इससे तो एक ही क्वेश्चन आता है, नहीं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ा। इसलिए फिजिक्स में सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, समझ गए, बात क्लियर। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में 2016 में कितने सवाल आए थे, ये 3 सवाल। 2018 में 5 सवाल आगे देख लो। फिर 2022 के इस वाले में 2 सवाल दी थी, इसमें n मतलब न्यूमेरिकल है, t मतलब थ्योरेटिकल, n फॉर न्यूमेरिकल, t फॉर थ्योरेटिकल। और 2022 के 29 वाले में 3 थ्योरेटिकल सवाल आए थे, बात क्लियर। अब बात करते हैं ऑस्किलेशन वाले की, दोलन वाले चैप्टर की। तो दोलन वाले में 2016 में 4 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन, इसमें तीनों न्यूमेरिकल थे, इसमें 2 न्यूमेरिकल और 2 थ्योरेटिकल। फिर 2022 में देखो, इसमें 28 वाले में तो 2 थ्योरेटिकल है, 1 न्यूमेरिकल, 1 थ्योरेटिकल 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। लगभग सिमिलर वेटेज रखने की कोशिश की है, ठीक है। इन्होंने सिमिलर, देखो यहाँ भी देखो, यहाँ थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ 2 दी, बाकी देखो यहाँ 2 सवाल, यहाँ 3 सवाल, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, लगभग सिमिलर रखने की कोशिश की है। एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। अब वेव्स वाला चैप्टर देखो तो उसमें भी 2016 में न्यूमेरिकल 3 है, फिर 2018 में 2 न्यूमेरिकल 1 थ्योरेटिकल, 2022 में थ्योरेटिकल 4 है, 2022 में 29 वाले में न्यूमेरिकल 3 इससे, ठीक। यहाँ कोई थ्योरेटिकल नहीं पूछा, यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा, कोई लिखा हुआ नहीं मतलब न्यूमेरिकल नहीं पूछा। इसी प्रकार स्थिर वैद्युत की इस चैप्टर में देखोगे तो न्यूमेरिकल 3 आए हैं 2016 में और थ्योरेटिकल 1 आया। उसी प्रकार 2018 में न्यूमेरिकल 3 आया और 2022 में थ्योरेटिकल 1, न्यूमेरिकल 2, उसी प्रकार 2022 के 29 में न्यूमेरिकल 3। मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो के ये भी बता दूंगा कि इस बार किस टाइप का पेपर आने वाला है, पहले से बता दूंगा, ठीक है, कि इस बार किस टाइप का पेपर
आने वाला है अधिदेश बोर्ड इस बार क्या करने वाला है। बात क्लियर? चलिए, तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा फर्स्ट 5 चैप्टर के रिगार्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 चैप्टर में क्या चीज हुई है। दोस्तों वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। यहाँ पे बोली जाने वाली आज के वीडियो में एक एक लाइन आपकी जो आगे वाली जो सिलेबस चलने वाला है फिजिक्स का, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका बेस तैयार करेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा क्लियरली कि एक्चुअली फिजिक्स आपको पढ़ना कैसे, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि भाई कितने न्यूमेरिकल थ्योरी के लिए, उससे आप समझ जाओगे, थोड़ा सा आइडिया लगे, फिर उसके बाद मैं आपको ओवरऑल चीज़ बताने वाला हूँ। तो इसीलिए बने रहिए, कहीं पर भी स्किप मत करना गलती से भी। ऐसा नहीं सोचो कि सर तो यार ये तो कुछ ऐसे ही बता रहे हैं क्वेश्चन वगैरह, छोड़ दो, जब रियल में टॉपिक स्टार्ट होगा तब नहीं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अधिक से अधिक कितना होगा वीडियो? 30 मिनट का होगा, लेकिन 30 मिनट ये बहुत बड़ा आधार, बहुत बड़ा बेस तैयार करेगा आपके लिए। ठीक है, अब चलो, अब आपका 6 नंबर चैप्टर है नेक्स्ट है, वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में देखोगे आप तो 2016 में न्यूमेरिकल कितने आए थे? 4 आए थे। विद्युत धारा में 2016 में न्यूमेरिकल 4 आए थे। 2018 में देखोगे तो न्यूमेरिकल 2 है, थ्योरेटिकल 2। 2022 के 28 वाले पेपर में थ्योरेटिकल 1 था, न्यूमेरिकल 3 थे। ये न्यूमेरिकल 3 बहुत ईजी थे एक्चुअली में। मैंने जब 2022 सिलेबस के लिए पढ़ाया तो मैंने 2016 का लेवल मान के मैंने पढ़ाया था। और जो 28 वाला पेपर था ना, वो तो जो मेरे से बच्चे पढ़ के गए ना, बिल्कुल ऐसे कर दिया, मतलब इवन बच्चे जो फिजिक्स छोड़ के जा रहे थे कि सर हम तो फिजिक्स छोड़ के आएंगे, हमको तो फिजिक्स कोई आता ही नहीं। मेरे पास मैसेज आते थे ऐसे कि सर हम फिजिक्स छोड़ दे क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे से पढ़ो, एक बार पढ़ो, क्योंकि उन लोगों ने कहीं से और से कोचिंग कर रखी थी, बड़ी बड़ी कोचिंग से। ठीक है, उन्होंने वहाँ सिलेबस भी पूरा कर दिया था, लेकिन फिजिक्स समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा आप मेरी क्लासेस देखो एक बार, समझ में पक्का आएगी। उन्होंने देखा, 1 देखी, 2 देखी, इंटरेस्ट आने लगा, फिर सारी क्लासेस देखी और लास्ट में 28 वाले में भाई साहब 30 में से 29-28 सवाल सही करके आया। जो इंसान फिजिक्स छोड़ के जा रहा था वो सही करके आ जाए इतने सवाल, कैसे यार? अगर आप छोड़ने वाला तो भले 30 में से 10 भी सही हो तो फायदे के, वो कह रहा हूँ ना। तो 30 में से मतलब आपको विश्वास करके पढ़ने की जरूरत है, बाकी यहाँ पे क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, 2022 में देखो जो 29 वाले में थ्योरेटिकल 1 न्यूमेरिकल 2। इसी प्रकार ऑप्टिक्स की बात करें, 2016 में न्यूमेरिकल 3 थे, थ्योरेटिकल 1 था। 2018 में न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 1। 2022 में थ्योरेटिकल 2। 2022 के 29 वाले पेपर में न्यूमेरिकल 1, थ्योरेटिकल 2 थे। अब यहाँ पे जो मैं थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ ना, ये थ्योरेटिकल बोले तो कोई ऐसा नहीं कि मतलब आपको कोई डेफिनेशन पूछ ली कि या मतलब कुछ भी ऐसा सिंपल सी चीज़ पूछ ली, नहीं। ये भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाए वाले थे, मतलब बिल्कुल 2022 का 28 वाले पेपर में वो क्वेश्चन ईजी थे, बिल्कुल सिंपल से पूछ लिए। ठीक है, लेकिन 2016 वाले जो थ्योरेटिकल भी थे ना, वो अपने आप में न्यूमेरिकल ही था, एक लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया था कि मतलब ये समझ लो कि भाई इसका मान बढ़ रहा है तो उसका मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ें समझ गए, या फिर कुछ डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया। इस 2028 वाले में तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले पूछ लिए सिंपल से, बस समझ गए। तो उनको भी मैंने थ्योरेटिकल में काउंट किया है, समझ गए। और फिर अगर बात करें एटॉम वाले, जो परमाणु से न्यूमेरिकल 3 है, 2018 में न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 1। 2022 के इसमें देखो यहाँ थ्योरेटिकल 1 दिया, न्यूमेरिकल 2 दे दी, यहाँ पर थ्योरेटिकल 2, न्यूमेरिकल 2। इसी प्रकार नाभिक वाला चैप्टर, न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 1, न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 1, थ्योरेटिकल 4, थ्योरेटिकल 2। उसी प्रकार लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक, जिसमें अपन गेट वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिक गेट वगैरह। न्यूमेरिकल 3, थ्योरेटिकल 1, न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 1, थ्योरेटिकल 3, थ्योरेटिकल 2, न्यूमेरिकल 1। ये देख लो, मतलब मैं जिस लेवल से पढ़ाऊंगा वो लेवल रहेगा 2016 का, बस। मैं लेवल के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा लेवल के साथ। ठीक है ना, अपना लेवल 2016 का पेपर, मैं आपको इस लेवल का फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि आप 2016 का पेपर हंसते हंसते आसानी से सॉल्व कर पाओ। फिर उसके बाद सोच लो कि 2028 जैसे पेपर तो आप, सॉरी 2022 का 28 वाला जैसा पेपर तो आप ऐसे कर दोगे, सही बता रहा हूँ बिल्कुल। और 2029 वाला भी कर दोगे इजीली, समझ गए। अपना लेवल रहेगा 2016 का। क्लियर? अब आपको ये आइडिया लग गया ओवरऑल। अब मैं आपको एक और नई तरीके से समझाता हूँ नेक्स्ट अगली स्लाइड में। अब दोस्तों देखो, बात करते हैं अपन ओवरऑल।
ओवरऑल बात करते हैं तो देखो, पहले तो मैं आपको ओवरऑल बताने से पहले ये बता दूं कि 2016 और 2018 इन दोनों का पैटर्न सेम था। इनमें क्या था एक्चुअली, उस टाइम भी 150 क्वेश्चन थे, 150 में से 50 जीके के आते थे, 100 क्वेश्चंस में इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बांटना था। ठीक, तो इसीलिए 2016 में 100 में से क्वेश्चन आए कितने, फिजिक्स के 35, उसी पर 2018 में 33 आए थे। जबकि 2022 वाला पैटर्न दूसरा था। इसमें क्या था कि एक 100 नंबर का पेपर, सेकंड पेपर एक्स्ट्रा था, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो साइंस के आएंगे, यानी कि जनरल साइंस के। ठीक, पीछे रहे 90 क्वेश्चन, तो 90 में से इनको 30-30 बांटेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इस बार भी ऐसे ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पर कितने सवाल आएंगे, 30-30। ये मैंने 29+1 को लिखा है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो अब देखो एक ओवरऑल बात देखिए तो 2016 में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए, कितने, 35, जिसमें से 27 सवाल न्यूमेरिकल। मुझे खुद पता है, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो एक्चुअली मैं तो स्टार्टिंग से मतलब न्यूमेरिकल वगैरह बहुत सॉल्व किए हुए, ठीक है, तो मेरे को इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी यार, आप क्वेश्चन फिजिक्स वाले पोर्शन में जाओ, फिर एक के पीछे एक न्यूमेरिकल, मतलब इसका मान निकालो, फिर आगे बढ़ो, इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, तो कितने मान निकालोगे यार भाई। 35 में से 27 न्यूमेरिकल, और वो भी न्यूमेरिकल ऐसे इजी नहीं थे, ऐसा नहीं कि यार टक टक फार्मूला रख दिया और बना के, नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी में दिमाग लगाना था, कैलकुलेशन थी, बहुत मतलब ढंग के न्यूमेरिकल थे, मतलब ठीक है। तो 35 में से 27 न्यूमेरिकल, मतलब ये समझ लो लगभग ये 75 क्या परसेंटेज के आसपास, अराउंड 75% के आसपास क्या पूछा है, न्यूमेरिकल पूछे थे, और सारे के सारे टप 2016 वाले। 2018 में भी न्यूमेरिकल कोई कम नहीं थे, 22 न्यूमेरिकल थे 33 में से। पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन था 2016 के मुकाबले, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो 66% न्यूमेरिकल। कितने परसेंटेज, 66। 2022 के 28 वाला देखो तो यहाँ 29+1 लिखा हुआ है। एक्चुअली 29+1 का मतलब ये है कि जो एक सवाल है ना, वो एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस आया, सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन आ गया, जो केस नली वगैरह अपन पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअली में, ठीक है, वो पता नहीं क्यों पूछा, तो वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन फिर भी वो जो पूछा वो भी क्या था, न्यूमेरिकल ही था। तो इस मायने से देखो तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के 30 में से, यानी कि यहाँ पर आपके 33% क्या पूछा गया, आपको न्यूमेरिकल पूछा गया। और 29 वाले पेपर में देखो तो न्यूमेरिकल 15, टोटल सवाल 30, क्योंकि अब देखो अगली बार भी टोटल सवाल 30 ही आएंगे, फिजिक्स के टोटल सवाल 30 ही आएंगे, समझ गए। तो बस आप मेरे से फिजिक्स पढ़ोगे, आपका टारगेट क्या है, एक सवाल 2 नंबर का टारगेट होगा, 60 आउट ऑफ 60, फिजिक्स के 60 में से 60 मार्क्स अपना टारगेट है। ठीक, यहां देखोगे तो ये आएगा 50% न्यूमेरिकल पूछे गए। ठीक, अब मैं जिस लेवल से पढ़ाऊंगा 2016 का जो स्टैंडर्ड मान के, उस पेपर का लेवल मान के मैं पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स बहुत बिल्कुल बेसिक से अपन टॉप लेवल तक जाएंगे। ठीक, तो आपको कुछ भी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। और थ्योरेटिकल में भी जो सवाल पूछे गए ना, वो ऐसे से बाल की खाल निकालने वाली चीज़ होती है ना, ऐसे सवाल पूछे गए। तो वो सारी चीज़ें वो भी जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, तब मैं आपको समझाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, जिसने मेरे पुराने वीडियो देखे उनको तो पता है, जो नए हैं उनको बता दूंगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिक से एक शब्द भी लिखाऊंगा तो उसका मतलब बताऊंगा, इसका मतलब ये होता है। फिर अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 बेस आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते 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 एक उस पॉइंट तक लेके जाऊंगा जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, समझ गए। तो फिजिक्स के रिगार्डिंग तो आप पूरा पूरा मुझ पर छोड़ दो, मैं गारंटी देता हूँ, अगर मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया उस हिसाब से पढ़ लिया तो 2023 में भले ही वो 2016 के लेवल का फिजिक्स पूछे, फिर भी 60 आउट ऑफ 60 ठोक किया होगी, गारंटी है। ठीक है, अब देखो 2022 में क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 75% न्यूमेरिकल, यहाँ 66, फिर उन्होंने 33 और 50%। तो इतना तो अपन समझ सकते हैं भाई, ज़्यादा नहीं तो अपन ये तो मान ही सकते हैं कि इस बार भी लगभग 50% के आसपास तो न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक, तो आपको जब फिजिक्स पढ़ना है तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यानी कि मतलब कुल मिला के मैं आपको उसी वे में पढ़ाऊंगा चीज़ें भी। पहले मैं आपको सब कुछ थ्योरी में बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लॉ में क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, सब कुछ एक एक पॉइंट बाल की खाल निकाल के आपके सामने रख दूंगा। फिर उसके बाद उनके न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल भी थोड़ा इजी लेंगे पहले, फिर उसको ऊपर 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 जाएंगे, फिर है ना, मतलब लेकिन हाँ इस थ्योरी क्लास में, ये थ्योरी क्लास में न्यूमेरिकल एक लिमिटेड होंगे, ठीक है, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। फिर उसके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल अपन
एमसीक्यू सीरीज, जैसे ही एक चैप्टर पूरा होगा उसके बाद अपन उस चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन वो करेंगे, समझ गए। ऐसा नहीं होगा कि थ्योरेटिकल क्लास में मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, नहीं, न्यूमेरिकल मैं आपको थ्योरेटिकल क्लास में बताऊंगा, लेकिन वो उतना ही बताऊंगा ताकि जो थ्योरी मैंने बताई उस थ्योरी को आप उस न्यूमेरिकल पे इंप्लीमेंट कर पाओ और समझ पाओ, सीख पाओ, आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। फिर उससे बाद और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अपन एमसीक्यू सीरीज करेंगे, तो आप उस एमसीक्यू सीरीज पे भी अच्छे से फोकस करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 2022 में मेरे से फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, जिनकी थ्योरी पूरी पढ़ी हुई है, जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे तो थ्योरी पढ़ने का काम नहीं है, तो वो आप 2000 मतलब जैसे ही मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूँ तो एमसीक्यू सीरीज देख सकते हो। या फिर 2022 की भी एमसीक्यू सीरीज है, कुछ स्टार्टिंग की 4-5 चैप्टर की, ठीक है। मैं पूरा नहीं करा पाया था एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू सीरीज की भी क्वेश्चन है, तो वो आप अभी से वहाँ से देख सकते हो, या फिर वेट करो जब मैं एमसीक्यू सीरीज वाली क्लास स्टार्ट करूँ तब से। और चाहोगे फिर से पढ़ना है फिजिक्स तो पढ़ लो, फास्ट मोड में देख लेना, ठीक है, ताकि आपका एक बार मतलब, क्योंकि जब आपने कब पढ़ा होगा, लास्ट पढ़ा होगा भाई, लास्ट जून तक, यानी कि ये समझ लो उसमें भी कितना 8 महीने हो गए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत धुंधला हो गया होगा। तो एक बार फास्ट मोड में जो मैं थ्योरी पढ़ाया वो देख लेना, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, शर्त ये है कि आपने पहले देखा हुआ है, ठीक है, मतलब लगभग तो जो मैंने पहले पढ़ाया वही चीज़ रहेगा, लगभग 70% 80%। फिर कुछ ये हो सकता है भी लिखने का तरीका बोर्ड पे अलग चेंज हो, फिर कोई डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सवाल न्यूमेरिकल कुछ 1-2 नए डाल सकता हूँ, बाकी मोस्टली जो 2022 में पढ़ाया लगभग उसके आसपास ही उसी पैटर्न के हिसाब से मैं चलने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ चेंजेस जरूर होंगे, थोड़े बहुत बदलाव जरूर होंगे, ठीक है, और उसका फायदा भी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप देखोगे तो नुकसान ही है, नहीं, टाइम वेस्ट वाली कोई बात ही नहीं, कुछ नया ही मिलेगा, जितनी बार देखोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो बात क्लियर है, ये है पूरा मैटर 2016, 18, 2022 का 28, ये 29। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस हिसाब से पहले अपन कौन सा चैप्टर लेंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस अपने सिलेबस में क्या चलने वाला है, सब कुछ मैं आपके सामने आज ओपन करके रख देता हूँ। अब देखिए अपन किस हिसाब से चलने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, बहुत सारे बच्चे कुछ नाराज भी हो सकते हैं कि जो मेरे से 2022 में पढ़े थे कि सर लास्ट में जाके थोड़ा सा टाइम कम रहा था, तो मैंने लास्ट के 2 चैप्टर, ये जो एटॉम और न्यूक्लियस, ठीक है, इसको मैंने जल्दी में करवा दिया था, लेकिन हाँ इतना सफिशिएंट करवाया था कि 2022 के पेपर में सारे सवाल हो गए थे, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अच्छे से सब कुछ करवा दिया बिल्कुल शॉर्ट में। लेकिन अब की बार इनको थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार मतलब अपन जिस हिसाब से करवाए उसी हिसाब से आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि भाई सर इस बार जब पढ़ाओ तो इनको पहले पढ़ाना, लेकिन नहीं, बात ये है कि इनको पहले पढ़ा के फिजिक्स का मतलब ये ना माइंड में बिल्कुल ऐसे कचरा सा बन जाता है। कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में आप एटॉम और न्यूक्लियस लोगे ना, तो फिर पीछे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। जब आप न्यूक्लियस पढ़ोगे, जब आप ये बोर मॉडल पढ़ोगे, तो एटॉम, ये सब कुछ इसमें चीज़ें क्या आती है, मैकेनिक्स आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले लॉ लगते हैं, फार्मूले उससे सिद्ध होते हैं। तो इनके लिए आपको आवेश पढ़ना जरूरी है भाई, जब इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे तो आवेश पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो इसीलिए ये न्यूक्लियस और एटॉम, ये सब कुछ मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ। क्यों, कैसे चलेंगे, अब देखो मैं बताता हूँ। और इस बार अपने पास टाइम सफिशिएंट है, तो इसलिए सिलेबस पूरा अच्छे से होगा, ठीक है। अब की बार क्या थोड़ा सा शॉर्टेज, मतलब लास्ट में मैं थोड़ा बीमार भी पड़ गया था, तो इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करवाया था, करवाए थे, लेकिन जल्दी में, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना सफिशिएंट था कि मतलब 2022 का एक भी सवाल मतलब छूका नहीं, सब कुछ जो मैंने बताया उसमें से अच्छे से आ गया, बच्चे करके भी आए थे, ठीक। अब डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, उसके बाद अपन चलेंगे ऑस्किलेशन। क्यों? क्योंकि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, किसका है, मैकेनिक्स वाला टॉपिक है, और ऑस्किलेशन में किसका है, मैकेनिक्स वाला। तो इसलिए पहले अपन फिनिश करेंगे मैकेनिक्स वाला पार्ट, ठीक। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आवेश और चीजें, फिर अपन आवेश से बहने वाला करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में तो मैं आपकी पीएचडी करा दूंगा, मेरी खुद की पीएचडी है, मतलब पीएचडी नहीं बोले तो मेरे को खुद का मतलब सबसे फेवरेट टॉपिक है। इतनी बड़ी पुस्तक, वो बुक है ना, मैंने इसके निकाल रखी है, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर, इतनी बड़ी बुक, इतनी मोटी सी बुक है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट मेरे पड़ी है घर पे, इतनी सी है, छोटी सी, मतलब ऐसे, और इतनी बड़ी है, मतलब उसमें लगभग कितने पेज थे, 1800 के आसपास पेज है, मतलब फुल ऑफ न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, ठीक है। वो मेरी सॉल्व की हुई है, तो आप टेंशन ही मत लो। इलेक्ट्रिक करंट से जिनको डर लगता है ना, ये केवीएल केसीएल, अब चुटकियों में करोगे, ऐसे
बिल्कुल, ये गारंटी है। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर, वो भी मैं बिल्कुल आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा। बिल्कुल, बहुत सारों को सेमीकंडक्टर समझ में नहीं आता, लेकिन आप मेरे से पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर ऐसे चलेंगे। फिर उसके बाद देखो, ये अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट, समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद उससे और आगे बढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, क्योंकि क्या होगा अपन यहाँ वाला लॉजिक यहाँ काम आएगा, ठीक है। फिर उसके वाले यहाँ वाला लॉजिक कुछ ना कुछ यहाँ काम आएंगे, बल्ब वगैरह, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक काम आते जाएंगे, ठीक। फिर अपन पढ़ेंगे 6 नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स। फिर अपन पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, फिर लेंगे ऑप्टिक्स, ठीक। फिर ये अब जैसे कि ये वेव्स और ऑप्टिक्स लगभग अपन इनको ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं, पहले ऑप्टिक्स भी पढ़ सकते हैं, वेव्स बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट ये रहता है कि वेव पहले पढ़ो। क्यों? क्योंकि वेव का ही एक पार्ट है ऑप्टिक्स, समझ गए। वेव का ही क्या है, एक पार्ट है ऑप्टिक्स, इसीलिए मैं वेव्स पहले लूँगा, उसके बाद ऑप्टिक्स बाद में आएगा, ठीक। फिर उसके बाद एटॉम पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा एक क्या पढ़ेंगे, परमाणु, और उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस, नाभिक, तो वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। इस बार क्या किया था, इस बार थोड़ा सा ये पिछली बार अपन ने जो मतलब 2022 वाले में ये पहले पढ़ा था न्यूक्लियस, उसके बाद अपन ने पढ़ा था एटॉम। इस बार एटॉम पहले पढ़ेंगे, न्यूक्लियस बाद में पढ़ेंगे, बस बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपके सब कुछ चलने वाला है। ये देखो, ये रहा अपना पूरा प्रोसेस, इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक। अपने जो क्लास है वो डेली मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट के अराउंड रहेगी। 30 से 45 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है। आप प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि सर क्लास का टाइम बढ़ाओ, मैं नहीं बढ़ा सकता आगे, क्योंकि आप खुद सोचो यार, मेरे को कोई पैसे तो दे नहीं रहा, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ बस मेरा एज ए शौक से, ठीक है। दूसरा टाइम भी कम है, ठीक है। एक तो मतलब ये है ना कि मतलब टाइम हो तो फिर भी बात और है, और आपको इस बार केमिस्ट्री भी पढ़ाना है, तो बहुत सारे काम है। उसके अलावा मेरे भी पर्सनल वर्क यार, ऑफिस जाता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ मैं भी, और भी बहुत सारे मेरे टास्क है अपने खुद के। तो मैं मतलब जितना टाइम मैं आपको दे पाता हूँ ना, उससे मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ, ठीक। तो 30 से 45 मिनट की क्लास होगी। अब प्लीज़ कोई भी रिक्वेस्ट करके ये मत पूछना कि वो ये मत बोलना कि सर आप क्लास का टाइम बढ़ाओ। देखो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 45 मिनट के हिसाब से भी चलेंगे ना, तो मेरे सिलेबस टाइम भी पूरा हो जाएगी, डेफिनेट गारंटी है, ठीक। फिर बात आती है, कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि सर इसमें से कोई टॉपिक छोड़ दे। तो देखो मैंने आपके लिए एक ओवरऑल चीज़ भी लिखी, जो मैंने रेड में लिखा हुआ ना 11, 13, 13, 15, ये एक्चुअली 2016 से लगाकर और 2022 तक के पूछे गए सवाल है। यानी कि 2016 से लगाकर 2022 तक लैब असिस्टेंट में डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी से 11 सवाल आए, ऑस्किलेशन से 13, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 13, इलेक्ट्रिक करंट से 15, 13, 13, 13, 12, 13, 12। तो आप देख सकते हो कि एक भी चैप्टर को ऐसा लग रहा है आपको जहाँ छोड़ सको कि भाई यहाँ 15 आए तो उसमें सिर्फ 3 ही आए, तो उस 3 वालों को छोड़ दो। नहीं, ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है, एक भी चैप्टर नहीं है ऐसा जिसको आप छोड़ पाओ। छोड़ ही नहीं सकते भाई, छोड़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए 10 के 10 चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक। बाकी एक नोट तैयार रख लेना, अपने कल से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। आप जिस भी भगवान को मानते हो, मतलब जो भी जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, उनका नाम लिख लेना, फिर स्टार्ट करना अच्छे से। सिलेबस मैं पूरा करवाऊंगा, आपको बिल्कुल भी मैसेज में या फिर कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं कि सर बात सिलेबस करवाओगे। पिछली बार भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पिछली बार तो पहली बार था, तो बहुत सारे बच्चों को विश्वास नहीं था कि यार बहुत सारे ऐसे आते हैं यूट्यूब पे, वो पढ़ाएंगे 1-2 दिन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे होते हैं ना। मतलब पिछली बार भी मतलब बहुत सारे लोग, मेरे को एक बच्चा बता रहा था, पता नहीं कौन है यूट्यूब चैनल वाला, उसने जनरल साइंस भी स्टार्ट कर दिया, शायद बायो भी स्टार्ट कर दिया, केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया, तो 2-3 दिन क्लास लेके फिर छोड़ दिया, आगे पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और अब की बार भी ऐसे बहुत सारे आएंगे भी, लेकिन यहाँ आपको जो चीज़ स्टार्ट होगी वो कंप्लीट भी होगी, ये गारंटी है। क्योंकि 2022 के बच्चे मेरे को जानते हैं, और जो नए हैं वो पिछले कमेंट देख सकते हो, आप जो भी पिछले मेरी हिस्ट्री देख सकते हो, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, 2023 की क्लास, ये भी एक क्लास ही थी, ये समझ लो अपने सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। ये किसका था? सिलेबस का इंट्रोडक्शन। इसमें अपन सब कुछ फिजिक्स आपके बिल्कुल ये समझ लेना कि जब मैं कुछ भी टॉपिक पढ़ाऊँ ना, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, 0 से। तो आप अपना जो माइंड में जो आपको आता है ना, वो एक बार के लिए साइड में रख देना, बस एक बार के लिए उसको साइड में रख देना।
फिर जो मैं बताऊं उस बेस पे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। नहीं तो आप अगर ईगो में रहे और मतलब ये कि नहीं यार ये तो मेरे को आता ही है, इतना सिंपल सा क्या बता रहा है, तो फिर आगे की बात भूल जाओगे। मैं मतलब बिल्कुल सी बॉटम लेवल से जाके आपको टॉप तक लेके जाऊँगा। लेकिन क्या है, बहुत सारे बच्चे जो इस लेवल पे है ना पहले से, वो क्या सोचते हैं, अरे यार यहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, फिर वो अपना मुंह उस साइड कर लेते हैं, फिर मालूम ही नहीं पड़ता कि कब मामला ऊपर पहुँच गया। समझ गए? तो इसीलिए धैर्य बनाए रखना। हो सकता है स्टार्टिंग के 10 मिनट आप जो मैं चीज़ें बताऊँ वो आपको आती हो, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आएगी वो शायद आपको नहीं आती हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। सिलेबस अच्छे से पूरा किया जाएगा और जो भी कमी आपके 2022 में रही थी सिलेक्शन नहीं हो पाने पे, 2023 में सिलेक्शन लेना है। और बाकी मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहूँगा, बस इतना है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। सॉरी, वीडियो को तो शेयर किया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करें ताकि जिन बच्चों को पढ़ना है उन तक ये बात पहुंच पाए। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आज पहली क्लास इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं, अपने जो व्हाट्सएप पे जगह वगैरह जो भी स्टोरी वगैरह आप जहाँ डालते हो, ठीक है, तो वहाँ आप डालें और बताएं कि सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, उसके रिगार्डिंग सब कुछ आपको उस मामले में कुछ भी आपके साथ मतलब समझौता नहीं किया जाएगा, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए आप बाकी को भी बताएं ताकि मेरे भी व्यूज़ बढ़ेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे तो हमें भी और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और फिर एक माहौल बनेगा पूरा मतलब अच्छे से, ताकि कौन कौन पढ़ने वाले सारे एक ही जगह आ जाएंगे। ठीक है, और जिन तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है या फिर जिनको नहीं पता है चैनल के बारे में, उन तक भी मेरी बात पहुंच जाएगी ताकि फ़ायदा सभी को मिल पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।